और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और पहल करते हुए इंटरनेट के जरिए आम जनता से जुड़ने की पहल की है। इसके जरिए मोदी ने आम जनता के सवालों के तमाम जवाब भी दिए। इंटरनेट पर जनता से जुड़े मोदी। गूगल प्लस पर मोदी हैंगआउट। इंटरनेट पर मोदी का लाइव चैट शो। प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेट की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लोगों से लाइव चैट किया। मोदी देश के चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से एक हैं जिन्होंने ये पहल की है। मोदी के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर 9 लाख के आसपास फॉलोअर हैं। मोदी ने गूगल प्लस हैंगआउट पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के साथ एक सत्र की मेजबानी की। यह सत्र स्वामी विवेकानंद पर आधारित रहा। पहला सवाल गुड़गांव के पवन ने पूछा। उन्होंने युवा युग की बात उठाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि भारत चीन से पीछे छूट गया है। आपकी राय क्या है? देश के करोड़ों युवाओं के मन में ये पीड़ा है कि हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि ये दर्द अपने आप में बड़ी शक्ति है। 21वीं सदी एशिया की है और क्या वो चीन की सदी बनेगी या भारत की, इस पर बहस हो रही है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और मैं मन से मानता हूं कि इस सदी में भारत नेतृत्व करेगा और विश्व कल्याण के मार्ग पर जाएगा। लंदन में एक दर्शक ने मोदी से सेक्युलरिज्म की परिभाषा पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, आपने बड़ा सनातन सवाल पूछा है। सेक्युलरिज्म पर हमारे देश में खूब बहस होती है। डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मेरे लिए सेक्युलरिज्म के मायने इंडिया फर्स्ट है। भारत सबसे पहले जिसके मन में है वो सबसे बड़ा सेक्युलर है। वोट बैंक की राजनीति ने हमारे सेक्युलरिज्म को बहुत खोखला कर दिया है। जिस दिन वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी उस दिन विश्व भारत के सेक्युलरिज्म को सलाम करेगा। बेंगलोर से एक दर्शक ने सवाल किया कि युवा राजनीति में नहीं आना चाह रहा है। अगर वो आना भी चाहता है तो परिवार नहीं आने देता। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति अपने आप में खराब नहीं है। यदि देखा जाए तो भगवान कृष्ण जो कहते थे वो सब राजनीति ही थी। भगवान राम जो करते थे वो भी राजनीति ही थी। भगवान बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए। महात्मा गांधी देश को जगाने के लिए ही राजनीति में आए। राजनीति बुरी चीज नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी की ललक को जिंदा नहीं रखा जा सका। देश के युवाओं को अगर स्वराज के निर्माण में हिस्सेदार बनाया गया होता तो ये दूरी नहीं होती। आज विशेष प्रयास करके राजनीति में आने का प्रयास करना होता है, वो नहीं होता। आज से 40 साल पहले देश का जो नेतृत्व उभर कर आया वो या तो स्वतंत्रता संग्रामी थे या फिर कला से जुड़े लोग थे। लेकिन धीरे धीरे परिवारों से, जातियों से बंदूक की नोक से नेता पैदा होने लगे। ये बुराइयां आई हैं और इन्हें दूर करने के लिए युवाओं को नेतृत्व में आना ही होगा। मैं युवाओं को राजनीति में आने का निमंत्रण देता हूं कि राजनीति में आओ। अनुभव से कहता हूं कि कुछ बनने के सपने देखने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहिए, बल्कि कुछ करने के मकसद से राजनीति में आना चाहिए। आप कुछ करने के उद्देश्य से आएंगे तो कुछ बन भी जाएंगे। राजनीति मक्खन पर लकीर करने वाला खेल नहीं है, ये पत्थर पर लकीर करने वाला खेल है और पत्थर पर लकीर देश के युवा खींचेंगे। मोदी के इस इंटरनेट चैट शो को लेकर उनके प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह था। इसके लिए फेसबुक, ट्विटर पर धूम मची रही। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।